Hey guys, welcome back to my channel Zenith Academy. Today in this video we'll read the poem Rain on the Roof written by Curtis Kinney, which is in your class 9 English book with the chapter The Little Girl. So before starting the poem, I would like to discuss a few things about rain, that whenever we hear the word rain, what comes in our mind. जब भी कभी हम रेन के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में क्या फीलिंग्स आती हैं, क्या मेमोरीज होती हैं हमारी। उनमें से कुछ हैं जैसे कि जब आप स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने वाले हो और अचानक से बारिश शुरू हो जाए तो स्कूल आपका कैंसिल हो जाता है। दैट फीलिंग गिव्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, आपको मज़ा आ जाता है। बारिश में भीगने के लिए, है ना, नहाने के लिए बहुत सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड चाय पकौड़ा इज़ वेरी फेमस। बारिश हो रही है तो आपको चाय पकौड़ा खाने का मन हो जाता है अचानक से। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कनेक्ट विद रेन। ओके, इस पोएम के थ्रू हम देखेंगे कि पोएट कौन सी मेमोरीज वो रिकलेक्ट करते हैं जब बारिश होती है। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ पर क्या है। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब भी कभी क्या होता है, काले बादलों से आसमान पूरा कवर हो जाता है और बारिश होना शुरू हो जाती है। Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? तो क्या आपने कभी, पैटर बोलते हैं रेन का जो साउंड होता है, टप टप करके जो बारिश का पानी गिरता है, बूंदें गिरती हैं, वो जो साउंड होता है उसको बोलते हैं पैटर। तो आपने कभी उस चीज़ पर ध्यान दिया है ना, सुना है कभी उसको ध्यान से कि जब बारिश हो तो कैसी आवाज़ आती है। What thoughts flash through your mind as you heard this melody of nature? जब आप ये कुदरत का राग सुनते हैं, ये टप टप की आवाज़ आती है, साउंड है, उसको सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, कौन से यादें आपके मन में फ्लैश करने लगती है ना। Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to rain. इस पोएम को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि पोएट के दिमाग में क्या चलता है, वो किस चीज़ के सपने देखते हैं, क्या सोचते हैं जब बारिश होती है। सो लेट्स बिगिन द पोएम। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर्स एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। ह्यूमिड का मतलब होता है समथिंग विच इज़ फुल ऑफ मॉइस्चर, है ना, जो जिसमें मॉइस्चर हो, नमी हो, उसको बोलते हैं ह्यूमिड। शैडोज़, अब यहाँ पे ह्यूमिड शैडोज़ बोला गया है ब्लैक क्लाउड्स को, काले घने बादलों को यहाँ पर ह्यूमिड शैडोज़ बोला गया है। काले घने बादल जो कि अभी बरसने वाले हैं उसमें वो फुल है मॉइस्चर से, ठीक है, इसलिए ह्यूमिड बोला गया है। होवर, होवर का मतलब होता है मूव करना, मूव अराउंड समथिंग। जैसे हम बोलते हैं ना बादल मंडरा रहे हैं, तो यहाँ होवर का मतलब है मंडराना। ठीक है, बादल क्या कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। ओवर ऑल दी स्टारी स्फीयर्स, स्टार कब नज़र आते हैं हमें, रात के टाइम पर। आसमान तारों भरा आसमान है, उस पर बादल क्या कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। मेलंकली डार्कनेस, डार्कनेस को यहाँ पर कैसा क्या बोला गया है, मेलंकली। ठीक है, मेलंकली का मतलब होता है उदास, सैड। तो डार्कनेस, अंधेरा कैसा है, सैड है एकदम। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, धीरे धीरे करके वो रेनी टीयर्स, आंसू बहाने लगता है बारिश के रूप में। यानी कि आसमान जो अंधेरा है, अंधेरे में पूरे आसमान पे बादल छाए हुए हैं, आसमान जो कि स्टारी है, तारों भरे आसमान पे बादल छा जाते हैं, आंसू की तरह से बारिश होने लगती है। डार्कनेस को क्या बोला गया, मेलंकली ना, सैड है इसलिए आंसू बहा रहा है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। अब क्या बोलते हैं पोएट, ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस। व्हाट अ ब्लिस, क्या ही खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। टू प्रेस द पिलो, क्या करने में, जो पिलो है, तकिया है, उसको दबाने में। ऑफ द कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज चैम्बर बोला गया है यहाँ पर उनके बेडरूम को। तो पोएट जब अपने बेडरूम में बैठे हैं ना, अपने बेडरूम में हैं, बेड पर हैं। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और लेट कर वो क्या सुन रहे हैं, टू द पैटर। पैटर क्या होता है बच्चों, साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। छत पर जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं, उसकी जो आवाज़ है ना, उसको बोला गया है पैटर। ठीक है, तो वो लेटे हुए अपने कॉटेज चैम्बर में, अपने बेडरूम में, बेड पर लेटे हुए क्या सुनते हैं, वो पैटर सुनते हैं, रेन ड्रॉप्स के गिरने की आवाज़ सुनते हैं। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ओवरहेड मतलब सर के ऊपर। सर के ऊपर क्यों, क्योंकि छत है ना, छत पर बारिश की बूंदें गिर रही हैं तो उसकी गिरने की आवाज़ वो सुनते हैं। बारिश हो रही है बाहर और वो अपने रूम में बेड पर लेटे हुए हैं, पिलो दबाया हुआ है उन्होंने अपने सर के नीचे, तो उनको बहुत मज़ा आ रहा है। 8 लाइन का स्टैंजा है, ठीक है। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart,
एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। एवरी टिंकल, जिस तरह से यहाँ पर पैटर है ना, पैटर टप टप की आवाज़ है, साउंड है ना, साउंड ऑफ रेन ड्रॉप से पैटर, इसी तरह से टिंकल भी क्या है, शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड है ना, हल्की हल्की मध्यम सी आवाज़ बारिश की। ठीक है, हर एक बूंद की आवाज़, हर एक टिंकल क्या होती है, ऑन द शिंगल्स। अब शिंगल क्या होता है, शिंगल होता है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ्स। छतों पर जो लकड़ी की टाइल इस्तेमाल करते हैं जो रेक्टेंगुलर शेप में होती है उसको बोलते हैं शिंगल्स। ठीक है, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो छत पर गिरती हुई, शिंगल्स पर गिरती हुई ये टिंकल की आवाज़, टिंकलिंग जो हो रही है, हैज़ एन इको इन द हार्ट। ये क्या कर रही है, ये रिपीटेड साउंड प्रोड्यूस कर रही है, इको प्रोड्यूस कर रही है, कहाँ पर, उनके दिल में। ठीक है, इको का मतलब क्या होता है, रिपीटेड साउंड है ना, जो टकरा कर आवाज़ आए उसको बोलते हैं इको। जो आवाज़ छत पर बारिश की बूंदों से हो रही है वो उनके दिल से भी टकरा कर आ रही है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। बिजी बीइंग किसको बोला गया है, ह्यूमन बीइंग्स को। यहाँ पर पोइट अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो ठीक है, पोइट के बारे में है, पोइट हैं बिजी बीइंग। तो क्या होता है, जैसे ये आवाज़ आती है ना, उनके दिल में इको होता है, इसके साथ ही उनके अंदर भी हज़ारों क्या होती हैं, ड्रीमी फैंसीज, मतलब कल्पनाएं, इमेजिनेशंस आने लगती हैं। ठीक है, कल्पनाएं करने लगते हैं। And 1000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। और क्या होता है, 1000 recollections, कलेक्शंस का मतलब होता है इकट्ठा करना है ना, रिकलेक्शन यहाँ पर मेमोरीज को बोला गया है, यादें। ठीक है, तो क्या होता है, हज़ारों, इसके साथ ही हज़ारों यादें अपना एयर थ्रेड इनटू वूफ, वूफ को रूफ से राइम करने के लिए बोला गया है, लेकिन यहाँ पर वेफ्ट है। ठीक है, वेफ्ट यानी कि द थ्रेड्स वूवन अक्रॉस द लूम, धागे से बुनते हैं ना, कपड़ा बनाते हैं। हज़ारों रिकलेक्शंस हैं, वो क्या करती हैं, वो अपना ताना बाना बुनना शुरू कर देती हैं, यानी जो यादें हैं वो एक के बाद एक करके आने लगती हैं उनके दिमाग में। ठीक है, एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब मैं छत पर गिरने वाली बारिश की बूंदों की टप टप की आवाज़ को सुनता हूँ तो मेरे मन में भी बहुत सारी यादें आ जाती हैं, कल्पनाएं आने लगती हैं, यादें आती हैं जो एक के बाद एक आती रहती हैं। ठीक है, एक मेमोरी आई, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड, उससे कनेक्टेड दूसरी मेमोरी, तो इस तरह से ये चलता रहता है, ताना बाना चलता रहता है। चलें, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरे शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। अब क्या होता है, जब ये सब चल रहा है, बारिश हो रही है, यादों का ताना बाना चल रहा है, तो यादों में से एक याद है, उनकी मेमोरी है कि उनकी माँ अब उनकी यादों में, मेमोरी में आने लगती है। क्यों आती है, क्योंकि अभी वो है नहीं, है ना, उन्हें छोड़कर चली गई है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो, जो कुछ भी वो पहले क्या करती थी अब क्या है, अब बस उनकी यादें रह गई हैं, तो वो अब मेरी यादों में आ रही हैं। क्या करती थी पहले, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, उन्होंने खुद को बोला है। ठीक है, माँ के लिए बच्चे डार्लिंग होते हैं ना, बहुत प्यारे होते हैं, ड्रीमर्स जो मतलब सपनों में खोए रहते हैं। तो माँ क्या करती थी, उन्हें जब वो सोते थे तो उन्हें मतलब डिस्टर्ब नहीं करती थी, प्यार से उनको आराम से सुला देती और उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने देती। पोइट अभी लेटे हुए तो माँ उनको याद आ रही है। जब वो छोटे थे, जब उनकी माँ थी तो लेटे रहने पर वो उन्हें जगाने नहीं आती थी, आराम से सोने देती थी। अभी वो लेटे हुए हैं तो अपनी माँ को याद कर रहे हैं। एरे शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, डॉन का मतलब होता है डे ब्रेक, सुबह है ना, सुबह की जो पहली लाइट होती है उसको बोलते हैं डॉन। तो सुबह की पहली लाइट आने तक वो जा चुकी थी, बिफोर। एरे मतलब होता है बिफोर, पहले ही। ठीक है, यानी कि शी इज़ नो मोर, शी इज़ पास्ड अवे, तो अब उनकी सिर्फ यादें रह गई हैं। ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, कि आई फील हर फोन लुक ऑन मी, कि जब वो मुझे बहुत प्यार से देखा करती थी तो उस लुक को, उस भाव को मैं भी महसूस कर रहा हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट मतलब यहाँ पर लिसन है। ठीक है, तो जब मैं इस रिफ्रेन को, इस बारिश की आवाज़ को सुन रहा हूँ, ठीक है, रिफ्रेन मतलब भी यहाँ पर बारिश की आवाज़ है। रिफ्रेन का मतलब होता है रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और पोएम, मतलब रिफ्रेन का मतलब है साउंड ऑफ द रेन। तो मैं इस बारिश की आवाज़ को जो बार बार हो रही है, रिपीटेडली आ रही है ना आवाज़, उसको मैं सुन रहा हूँ, तो मुझे अपनी माँ याद आ रही है, उनका फ़ोन लुक, जो प्यार भरी नज़रें, जो प्यार भरी निगाह वो मुझ पर डालती थी, मुझे वो याद आ रहा है। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, वो आवाज़ है ना, वो साउंड जो कि किस पर हो रहा है, शिंगल्स पर हो रहा है, किससे, पैटर ऑफ द रेन, बारिश की बूंदों का जो साउंड है उसकी वजह से जो आवाज़ आ रही है, बारिश की जो आवाज़ आ रही है, साउंड हो रहा है, उसको जब मैं सुनता हूँ तो मुझे अपनी माँ की याद आती है।
ये थी पोइट की स्वीट मेमोरीज जब वो बारिश में होते हैं, है ना, बारिश हो रही होती है तो पोइट को बहुत सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं पोइट को, और उन्हीं मेमोरीज में से एक है कि वो अपनी माँ को याद करते हैं कि वो कैसे उन्हें बहुत ही प्यार से सुलाती थी, है ना। दिस पोएम वॉज रिटन बाय कोइटस किनी। अब हम इस पोएम की पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं और साथ में राइमिंग स्कीम देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, राइमिंग स्कीम के लिए हम हर एक लाइन का लास्ट वर्ड देखेंगे, ठीक है। तो होवर, स्फेयर, डार्कनेस, टीयर्स, पिलो, बेड, पैटर, ओवरहेड। होवर ए है, स्फेयर बी है, डार्कनेस सी, टीयर्स स्फेयर एक जैसा है तो ये भी बी हो जाएगा, ठीक। इस तरह से फिर आगे पिलो एकदम अलग है, इसको हम मान लेते हैं डी। बेड हो गया ई, पैटर एकदम अलग है, पैटर हो जाएगा एफ, और ओवरहेड, ओवरहेड बेड से मिल रहा है, राइम कर रहा है तो ये हो जाएगा, बेड ई था तो ओवरहेड भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इन 8 लाइंस की राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी सी बी डी ई एफ ई, ओके। नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं, शिंगल्स, हार्ट, फैंसीज, स्टार्ट। हार्ट स्टार्ट एक जैसा है तो शिंगल्स ए, हार्ट बी, फैंसीज सी, स्टार्ट हार्ट एक जैसा है बी, तो इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी सी बी, ठीक। रिकलेक्शंस, रूफ, पैटर, रूफ, तो ये सी था यहाँ पर, है ना, डी ई एफ ई, ठीक है। वूफ रूफ है तो ये ई हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरे स्टेंजा की राइमिंग स्कीम हो जाएगी फिर से ए बी सी बी डी ई एफ ई, ओके। लास्ट स्टेंजा, मदर, अगोन, ड्रीमर्स, डॉन। मदर ए, अगोन बी, ड्रीमर्स सी, डॉन बी, ए बी सी बी। मी, रिफ्रेन, शिंगल्स, रेन, रिफ्रेन रेन, ठीक है। तो यहाँ पे डी मी हो जाएगा डी ई एफ ई, तो इस स्टैंजा की भी राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी सी बी डी ई एफ ई, ओके। तो ये थी आपकी राइमिंग स्कीम। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन बच्चों क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स। कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन हो तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर, ह्यूमिड होवर एच एच, स्टारी स्फीयर्स एस एस, है ना, और उसके बाद प्रेस द पिलो पी पी हो गया, बिजी बीइंग हो जाएगा, मेमोरी माई मदर, है ना, एम 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 हो गया, डार्लिंग ड्रीमर्स डी डी हो गया। तो जो छूट गया है ना, मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं आपको जो इसमें दिखता है ना, जो लगे कि है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। सेकंड जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है वो है ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया क्या होता है बच्चों, द यूज़ ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट एंड ऑडिटरी इमेजरी, है ना। जैसे साउंड के इफ़ेक्ट को बताने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उनको बोलते हैं ओनोमोटोपिया। तो यहाँ पर 2 वर्ड यूज़ हुए हैं, पहला है पैटर, है ना, पैटर साउंड के इफ़ेक्ट को बता रहा है ना, किस तरह से रेन ड्रॉप्स फॉल कर रही हैं, तो एक पैटर हो गया और दूसरा हो गया टिंकल, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ओनोमोटोपिया है, ठीक, टिंकल और पैटर, यानी कि ये साउंड के इफ़ेक्ट को बता रहे हैं, है ना, ड्रामेटिक इफ़ेक्ट बना रहे हैं ये। और लास्ट में है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चों, पर्सोनिफिकेशन इज़ ट्रीटिंग अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग थिंग, ठीक है। यानी कि किसी नॉन लिविंग थिंग के अंदर हम लिविंग बीइंग वाली क्वालिटीज़ को अगर हम शो करें तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जो क्वालिटीज़ किसी जानदार के अंदर होती हैं, लिविंग बीइंग के अंदर होती हैं, अगर हम उसको किसी नॉन लिविंग बीइंग में उस क्वालिटी को दर्शाएं, शो करें तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर देखो, सैडनेस, उदासी क्या है, इंसानों का, लिविंग बीइंग का एक इमोशन है ना, उसकी फीलिंग है, क्वालिटी है। डार्कनेस को मेलंकली बोला गया है, सैड बोला गया है, लेकिन ये क्वालिटी किसकी है, लिविंग बीइंग की है ना। सैडनेस की क्वालिटी किसकी है, लिविंग बीइंग की, लेकिन किसको बताया गया है, डार्कनेस को, डार्कनेस के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर डार्कनेस को क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है। इसी तरह से देखो,
इसी तरह से रिकलेक्शंस, थ्रेड को बुनने का काम किसका होता है, इंसानों का होता है, लेकिन यहाँ पर मेमोरीज जो है वो क्या कर रही है, वो बुन रही है ना। रिकलेक्शंस क्या करती हैं, दैट दे वीव ड्रीम्स, वो सपनों को बुनती हैं, यादें क्या कर रही है, सपनों को बुन रही है, तो इसलिए रिकलेक्शंस को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है। तो बच्चों ये थे आपके कुछ पोएटिक डिवाइस। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर द video with your friends. Thank you for watching.